आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाए ये चैप्टर। तो आज सबसे पहले जब स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसके बारे में पूरा बेसिक पढ़ेंगे हम लोग। इसके बारे में बेसिक देखेंगे और दो लाइंस को कैसे हम लोग एक साथ ज्वाइन करके लिखते हैं और उन दोनों के बीच का एंगल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, वो देखने वाले हैं। इसके बाद वाले वीडियो में फिर हम लोग सीखेंगे कि अगर एक ही इक्वेशन है तो उससे दो सेपरेट इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो वही सब आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आया कहाँ से। तो देखो, सबसे पहला एकदम ये आया कहाँ से, जनरेट कहाँ से हुआ, वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता क्या है? तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, 2 डिग्री इक्वेशन जो भी बोल लो, तो जो भी आया है सब यहीं से आया है। ठीक, तो ये रिप्रेजेंट ये किसको करता है, तो उसको पहले हम लोग देखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स, और किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो सबसे पहला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सेकंड किसको करेगा, तो सर्कल, ठीक है। थर्ड पैराबोला, फोर्थ इलिप्स, और लास्ट हाइपरबोला। ठीक है, मतलब ये 2 डिग्री इक्वेशन इतने सारी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कब किसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो अभी हम लोग बेसिकली चैप्टर पढ़ कौन सा रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो हम लोग बस देखेंगे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगा। और जब हम लोग सर्कल या पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पढ़ेंगे तो वहां हम लोग जानेंगे कि ये 2 डिग्री इक्वेशन में क्या चेंज करें तो ये सब चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ इसी पे स्टिक करेंगे। ठीक है, कौन सा, इसी पॉइंट में हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो बाकी को हम यहाँ पे रब करते हैं। तो हम लोग को समझ में आ गया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के साथ बाकी चीज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन हम लोग देखते हैं। ठीक, इसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है, रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसके लिए होता यह है कि एक डेल्टा चीज होता है। डेल्टा होता क्या है, तो अगर डेल्टा को हम लोग मॉड में लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए एच जी एफ सी ये सब है क्या, तो ये सब सारा कोफिशिएंट है, तुमको दिख रहा होगा कि ये है क्या। ठीक ना, और ये होना किसके बराबर चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए। इसको कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रखना, ये क्या है, ए बी सी। ठीक है, इधर वाला क्या है, एच एच जी जी और एफ एफ। ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो। लेकिन जनरली हम लोग इसको भी याद नहीं रखते हैं। हम लोग याद किसको रखते हैं, जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद एक और रिजल्ट आएगा, हम लोग उसको याद रखते हैं। ठीक है, वो क्या आता है, ए बी सी प्लस 2f(g(h), ठीक है, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0। अब इसको तुम लोग कैसे याद रखोगे, तो कुछ ऐसे याद रख सकते हो, ये ए बी सी है, ये एफ जी एच है, ठीक है, और इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, 2। तो अब दोनों को क्लब करके लिखना स्टार्ट करो। ए किसके साथ होगा, एफ के साथ, बी किसके साथ होगा, जी के साथ, और सी किसके साथ होगा, एच के साथ। और क्योंकि इसके बगल में 2 लिखा हुआ है तो पावर 2 2 2 करते जाओ और माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, बाकी तुम्हारे पे है, जो अच्छा लगे वैसे याद कर लो। तो यही रिक्वायरमेंट है तुम्हारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए। तो ये अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल किया तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं किया मतलब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक, तो यहाँ तक जब हम लोग सीख गए तो अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन से हम लोग फाइंड करेंगे कि कौन सा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और कौन सा नहीं है। तो इसको रब करते हैं। मान लो हम लोग ऐसा कुछ क्वेश्चन लिए, ठीक है। क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, फॉर विच एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर प्लस
3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, -4 मत करो, इसको लैम्डा लिख दो, माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखो हम लोग को यहाँ पे गिवन क्या है, तो तुम लोग इसको इससे कंपेयर करो पहले। जब इन लोग दोनों को हम लोग कंपेयर किए तो तुम बताओ ए के प्लेस में क्या है 1, देखो एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है ए है, यहाँ वाई स्क्वायर के बगल में 2 है और यहाँ वाई स्क्वायर के बगल में बी है, तो बी का वैल्यू कितना आया 2। यहाँ एक्स वाई वाला टर्म देखो है ही नहीं, एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं, अगर एक्स वाई का टर्म नहीं है मतलब एच कितना है 0। फिर तुम देखो x के बगल में 3 है और यहाँ x के बगल में क्या है 2g है, तो 2g का वैल्यू कितना आ गया 3, तो यहाँ से g का वैल्यू कितना आ गया 3/2, ठीक है। फिर यहाँ y वाला टर्म है ही नहीं, y का टर्म नहीं है मतलब f कितना हो गया 0, f आ गया 0, और जो c है कांस्टेंट वो c के जगह में क्या है ये माइनस लैम्डा है, ठीक है, c के प्लेस में माइनस लैम्डा है। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला था क्या, तो डेल्टा का फॉर्मूला था ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू क्या 0, ठीक है। अब एक एक करके यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी सी, एक बार ठीक से देखो, ये ए है ये बी है और सी कौन है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लैम्डा आएगा, -2 लैम्डा, ठीक है। फिर 2FGH, तो 2f 0 है उसके कारण पूरा 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 0, माइनस AF स्क्वायर, तो f 0, तो फिर से ये क्या आ गया -0, माइनस BG स्क्वायर, ठीक है, माइनस BG स्क्वायर, तो b तो 2 है और g क्या है ये वाला है, तो BG स्क्वायर, तो b के प्लेस में क्या लिखेंगे 2 और g स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, तो h क्या है 0 उसके कारण ये पूरा क्या आ गया 0 इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखो तो -2 लैम्डा -2 इंटू 9/4 इक्वल टू कितना 0, इससे ये कैंसिल हुआ 2, तो -2 लैम्डा इक्वल टू 9/2, तो लैम्डा कितना आ गया -9/4, मतलब लैम्डा का वैल्यू जब हम लोग -9/4 रखते हैं तो ये जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ऐसा लैम्डा का वैल्यू नहीं हुआ तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा वो अभी पॉइंट अभी हम लोग के लिए जानने लायक नहीं है, वो जब हम लोग हाइपरबोला, इलिप्स ये सारा चीज पढ़ लेंगे तब डिसाइड करेंगे, अभी के लिए क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो हम लोग इतना तक अभी सीख गए, अब इससे आगे थोड़ा और सीखने वाले हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी दो लाइन का इक्वेशन अगर गिवन है तो हम लोग उसको कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है, अब वही सीखने वाले हैं, तो इसको हटाते हैं। देखो अब अगर मेरे पास एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये, ठीक है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, अगर ये दोनों लाइन को कंबाइन करके हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो पहले तो तुम L1 को L1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लो, फिर L2 को L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लो, L2 इक्वल टू 0 या तो L1 इक्वल टू 0 का फॉर्म कैसे लिखते हैं, सारे टर्म को लेफ्ट साइड में ले आओ और राइट साइड में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, यही किसको रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो L1 है तुम्हारा x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है, और L2 क्या है इक्वल टू 0 मान लो, यह है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर एक साथ तुम जनरेट करना चाहते हो इसका इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अगर तुम एक साथ जनरेट करना चाहते हो इक्वेशन, तो कैसे लिखेंगे L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई माइनस 1 और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करना है तुमको, जैसे भी अच्छा लगता हो तो मल्टीप्लाई कर लो। जनरली देखो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये दोनों और ये दोनों सेम हो जा रहा है, तो तुमको जैसे अच्छा लगे, तुमको मन करे तो इसको एक साथ रखो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, या तो तुम एक काम और भी कर सकते हो इसको इजी बनाने के लिए, इन लोग दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो x माइनस 1 प्लस वाई और यहाँ पे x माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब तुम देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों साइड में क्या है सेम है,
तो इसको अगर a मानो, इसको b मानो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दो तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन है, ठीक है। तो ये भी अब हम लोग सीख गए। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का तुमको एंगल का बात करना हो तो अभी देखो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो हम लोग जनरल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइंस का। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में जो है ना, वो सिलेबस में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा होता है, मतलब सेंटर से पास हो रहा होता है, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा। मतलब वहां हम लोग बेसिकली बस इसका बात कर रहे होते हैं, ऐसा लाइन जो सेंटर से पास कर जाए, मतलब सेंटर क्या है, ये ओरिजिन है, मतलब ऐसा लाइन जो किससे पास कर जाए, ओरिजिन से पास कर जाए, ठीक है। तो जो तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो स्टेट बोर्ड है उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो इसी से पूछा जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग को सारा चीज कवर करके चलना है, आईआईटी का सिलेबस भी कवर करके चलना है, इसलिए हम तुमको ये भी पढ़ाते जा रहे हैं। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, ये सारा टॉपिक हम लोग फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अब की बार किसके लिए पढ़ेंगे, वो लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो वो लाइन थोड़ा उसका इक्वेशन छोटा भी होगा और उसका सारा कैलकुलेशन या डेरिवेशन भी छोटा होगा, और वो तुम्हारा हर पार्ट को कवर करेगा जो तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में भी आने वाला है। और जो सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी इसी से पूछा जाता है, ठीक है। और आईआईटी जेईई भी तुम्हारा मैक्सिमम इसी को फोकस करता है अगर क्वेश्चन पूछना होता है तो। लेकिन क्योंकि सिलेबस में पूरा पढ़ना है तो हमको पूरा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, अभी एंगल बिटवीन लाइंस का बात करें तो वो कोई भी जनरल के बारे में बात कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से ही पास करे। तो उसका इक्वेशन क्या होता है कि अगर ये लाइन वन है, ठीक है, और ये लाइन क्या है, टू है, उसके बीच का एंगल अगर ये थीटा है, तो हम लोग को तो पता है एंगल ये भी बना सकता है, एंगल ये भी बना सकता है। तो कोई भी एक एंगल थीटा मान लो, इसी को मान लिए, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, टू रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, देखो यही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद इससे तुम बहुत सारा कंक्लूजन निकाल सकते हो। केस वन क्या है ना, कि रूट के अंदर में इफ एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी अगर ऐसा आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, एच स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा है मतलब अंदर में कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। और रूट के अंदर में पॉजिटिव है मतलब कोई तो वैल्यू देगा, और वो कोई वैल्यू कैसा देगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों देगा, क्योंकि रूट के अंदर में रूट फाइव क्या, मॉड के कारण प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो जब भी ऐसा टर्म आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो दो डिस्टिंक्ट लाइन को शो करता है, वी विल गेट टू डिस्टिंक्ट लाइंस, दो अलग अलग लाइंस आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारा केस टू हम लोग ऐसा बात करें कि इफ एच स्क्वायर लेस देन ए बी, तो एच स्क्वायर अगर ए बी से छोटा हो गया तो रूट के अंदर में तो नेगेटिव आ गया, और रूट के अंदर में नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेजनरी नंबर को। तो अगर इमेजनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है मतलब लाइन तुमको कैसा मिलेगा, इमेजनरी लाइन मिलेगा, ठीक है, इमेजनरी लाइंस मिलेगा। केस थ्री, ठीक, अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो जाए तो क्या होगा, अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो गया तो ये तो जीरो हो गया, तो ये थीटा क्या आ गया, टेन इनवर्स जीरो मतलब जीरो। और कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कोई इंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोई इंसिडेंट लाइंस। और एक और केस का हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं क्या, कि अगर a प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा। तो डेनोमिनेटर ही जीरो हो गया मतलब ये तो अनडिफाइन दे रहा है, और टेन अनडिफाइन कब देता है, 90 डिग्री में। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय टू, मतलब दोनों लाइन कैसा होगा, परपेंडिकुलर। लाइन वन लाइन टू दोनों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो अब हम लोग ये भी चीज सीख लिए, ठीक है, कि अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस कुछ गिवन हो, तो कुछ डेटा और भी गिवन हो, तो हम लोग कैसे कुछ भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक। अब जो भी हम लोग पढ़े इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो एकदम बेसिक एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन वन, ठीक है। फाइंड
द एंगल बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। और मान लो लाइन कुछ ऐसा है, 3x² प्लस 10xy प्लस 3y² इक्वल टू 0, मान लो ऐसा है। और तुमसे बोले कि बताओ एंगल बिटवीन लाइन्स क्या होगा। जब तुम इसको कंपेयर करोगे पूरे से, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जब इसे कंपेयर किए तो a के प्लेस में क्या आया 3, और b के प्लेस में फिर क्या आ गया 3, h के प्लेस में कितना आया, तो 2h किसके बराबर है 10, तो h किसके बराबर है 5। और बाकी देखो सारा जीरो हो गया क्योंकि बाकी ऊपर कोई टर्म है ही नहीं, तो g भी जीरो हो गया, f भी जीरो हो गया, c भी जीरो हो गया। ठीक है, अगर एंगल बिटवीन लाइन चाहिए तो थीटा को क्या लिखोगे, tan इनवर्स 2√h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, यही लिखोगे। तो अगर यही लिखे तो ये थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 2√h² मतलब ये कितना 25 माइनस ए बी मतलब 9 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी मतलब 6। तो इससे ये कटा तो ये 3 आ गया, तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 25 में से 9 गया तो कितना आ गया 16, 16 को रूट से निकाले तो कितना आया 4/3। तो यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये जो भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी पढ़ेंगे तो वो वैसे लाइन को पढ़ेंगे जो ओरिजिन से पास हो रहा है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही रहेगा तुम्हारे लिए। तो इसको तो बस देख लो एक बार कि ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादा फोकस तुमको सेकेंड लेक्चर से करना है। थैंक यू।